देखिए भाई आप लोग, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, चेन प्रॉब्लम्स, है ना। तो लिखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ चेन एंड वर्क एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ चेन एंड वर्क एनर्जी। हमें वो प्रॉब्लम देखनी जो चेन वाले कॉन्सेप्ट बेस होती है, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ चेन, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे पास। ये एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। रॉड की हाइट कितनी है? हाइट है h। इसका मास कितना है? इसका मास को क्या है, ठीक है। अब आप बताइए इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? mgh/2 होगी। पता क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि रॉड का जितना भी मास है, भाई mgh फॉर्मूला किसके लिए होता है? mgh इज फॉर ए पॉइंट मास। अगर मेरे पास एक पॉइंट मास है, मैं इसको ग्राउंड से उठा के यहाँ रख दूं तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? mgh। ये बताओ रॉड में इशू क्या होता है? रॉड में प्रॉब्लम ये है, इसका जितना भी मास है वो सारा का सारा क्या बताओ भाई? अलग अलग हाइट पे। ऐसे बोलो पहले, जितना मास है वो सारा क्या है? अलग हाइट पे। अगर सारा मास एक हाइट पे होता तो मैं क्या कर देता? अरे mgh कर देता ना यार। मान लो रॉड ऐसे रखी होगी, ऐसे, तो ये तब इसकी एनर्जी कितनी है? मैं क्या बोलता कि जितना मास है सारा कितनी हाइट पे? h हाइट पे। पोटेंशियल कितनी हो गई? अभी रॉड ऐसे रखी तो क्या प्रॉब्लम है? सारा मास इसका क्या है ग्राउंड से अलग अलग हाइट पे। तो आप समझ लोगे क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रॉड को हमें छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके एक छोटे पार्ट की क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो यहां से नीचे से आपको डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में वी कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ सर, ये बर्फाजी है ना सर? हाँ ठीक है सर, अभी दे देना। वो क्या बोला मैंने आपको? हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं? इसमें लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जो रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच में होता है। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? mgh/2, है ना। देखो भाई, इसको डिराइव भी कर लेते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। मैंने एक डिस्टेंस पे एक लेंथ बना दी dx, ठीक है। योगेश बताओ इसका मास कितना आएगा? किसका? इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना आएगा? सर m/dx यार पूरी रॉड का मास कितना है? m अपॉन dx अपॉन, अगर मैं इसको टोटल हाइट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसको हम बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। समझे? यूनिट लेंथ में आने वाला क्या? मास। ये लेंथ कितनी है? dx। इसका मास कितना हो जाएगा? यूनिट लेंथ में आने वाला मास इनटू क्या? dx। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है यार, m/h dx। अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो कितनी आएगी? वो आएगी dm इनटू g इनटू कितनी हाइट पे लिया मैंने इसको? मैंने इसको कितनी हाइट कितनी हाइट पे, इसको मैंने x हाइट पे ले रखा है। पोटेंशियल ये mgh होती है। तो m इनटू g इनटू h के प्लेस पे कितना आएगा? x। dm की वैल्यू पुट कर देते हैं, m/h इनटू क्या? dx इनटू 3/x। क्या क्या कांस्टेंट है बताओ? m कांस्टेंट है अपॉन h कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? x dx। पहला एलिमेंट कहां पे शुरू होगा? यहां पे शुरू होगा। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0। लास्ट एलिमेंट यहां पे खत्म होगा। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? h। 0 से h आप लिमिट लगाएंगे, m/h g। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x²/2। लिमिट लगेगी 0 से h, तो ये mg/h इनटू ये आ जाएगा h²/2 माइनस 0 हो जाएगा। कितना गया? mgh। तो रॉड का सारा मास कहां पे मान लेते हैं? सेंटर पे मान लेते हैं कि रॉड का सारा मास कहां पे? सेंटर पे। देखिए भाई,
ये यहाँ पे एक चेन रखी हुई है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इज L, इसका मास कितना है और कहाँ पे रखी है? प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल, समझे? मैंने क्या किया, इसकी एक लिंक को हल्का सा नीचे हैंग कर दिया, एक लिंक को धीरे से ऐसे कर दिया, तो क्या करेगी बताओ? वो लिंक का वेट आएगा, यहाँ इसको रोकने वाला है नहीं, समझे? और वो एक लिंक पता क्या करेगी? पूरी चेन को खींच ले जाएगी, क्योंकि इसको रोकने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन में बहुत सारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये, थोड़ी देर बाद सीन क्या होगा कि चेन पूरी आपकी ऐसे गिर चुकी होगी, है ना? तो जो लास्ट वाली लिंक थी ये इसको टेबल को छोड़ रही होगी, ठीक है? तो आपको बताना है स्पीड ऑफ चेन व्हेन लीविंग, जब ये टेबल को चेन बिल्कुल गिरने वाली है ना, लीविंग टेबल, जब ये सीन बन जाएगा तो आपको बताना है चेन की स्पीड कितनी होगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है √2g नहीं होगी। तो सारे बच्चे सोच लो एक बार, फिर मुझे आंसर दें। क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया कि जब चेन का लास्ट वाली कड़ी यहां से गिर रही है तो चेन की स्पीड कितनी है नीचे की तरफ। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेडिकल के थोड़े फेवरेट क्वेश्चन है चेन वाले। बताओ क्या क्वेश्चन लिखिए। थोड़ी गड़बड़ की, देखो सही लिखा दो ना, वर्णन लिख दो यहाँ पे। चलो ये सारे बच्चे मुझे बताओ कि कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है? तो पोटेंशियल में लॉस हुआ ना, कितना लॉस हुआ? पहले रॉड का सेंट्रोमास कहाँ पे था? देखो ये सारे बच्चे, पहले रॉड का सेंट्रोमास यहाँ पे था। अब रॉड का सेंट्रोमास कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जब भी चेन की प्रॉब्लम आएगी तो आप पूरी रॉड को किससे रिप्लेस कर दोगे? एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दोगे। पॉइंट मास कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा, समझे? तो पहले पूरी चेन का सेंट्रोमास यहाँ पे था, अब पूरी चेन का सेंट्रोमास यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप सेंट्रोमास का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो अब बताओ ये सेंट्रोमास कितना नीचे उतर के आएगा बताओ? तो यहाँ पहुंच गया ना, कितना नीचे उतरा? L/2 नीचे उतर गया। तो व्हाट इज लॉस? लॉस इज mg L/2। ये लॉस कहाँ गया? ये चला गया हाफ mv² में। यहाँ से v कितना आ गया? यहाँ से v की वैल्यू √g आ गई। नोट करिए, वही थोड़ा सा लिख लो यार। कौन वर्क कर रहा है इसको बताओ? सारे बच्चे बताएं। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, है ना, कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालोगे? ग्रेविटी का फोर्स कैसा फोर्स है बताओ? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट फोर्स है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी तुमको उठा के कहां से लेगी? यहां से उठा के नीचे ले आई, यही तो गया यार। तो अब कितना नीचे उतर गया है बताओ? साफ देखो तो भाई, कितना नीचे उतर गया है? L/2 नीचे उतर गया है। तो ग्रेविटी का वर्डन क्या होता है? फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब आपका चेन का सेंटर मास यहां से यहां आ जाएगा तो नीचे L/2 तो उतर गया है। तो ग्रेविटी का वर्डन कितना होगा? mg L/2। और कहां जाएगा ये? फाइनल लोई वाली थ्योरम होगी। क्वेश्चन तो सेम ही बनती है ना, कहीं से भी लिख लो आप। दिस इज वर्डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, या ऐसे बोल दो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, एक्सप्लेन करने का सिर्फ क्या डिफरेंट हो जाता है? तरीका डिफरेंट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो अगला एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका सही से आंसर देना आराम से। वही बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है यार, जेईई में तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मेडिकल में बहुत फेवरेट क्वेश्चन ही है सारे के सारे। सब एक वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ये चेन है, ठीक है, चेन की L/3 लेंथ नीचे हैंग कर रही है, ऊपर कितनी है, ऊपर हो गई 2L/3 ऊपर हो गई। तुमको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है, मैंने तुमको बोला इस चेन को ऊपर खींच लो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट वर्क डन in bringing hanging part over table। चलो भाई बताओ, थोड़ा केयरफुल होकर आंसर देना। फ्रिक्शनलेस है। आपका फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन वाला लिख कराएंगे। थोड़ी सी गलती हुई है, सोचो थोड़ी सी गलती हुई है स्लाइड्स के इधर, और ये ऑप्शन मिलेगा आपको MGL/6 में। जब आप किसी चीज को उठाते हो, क्यों, मान लो कोई नीचे पड़ा है उसको उठा लूं, तो मैं कितना वर्क करूंगा, जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, कोई बकेट मैंने उठा लिया यार, जो मेरा वर्क डन होगा कहाँ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। MGL/18 इज राइट आंसर। सारे बच्चे सोचे कि MGL/18 कैसे आया, सारे लोग सोच सकते हो इस बात को, सोचो। सर माइनस में क्या हमें ऊपर वर्क डन खींच लेना, रस्सी ऊपर ऐसे खींचोगे ना, फोर्स नीचे लग रहा था और तुम रस्सी को क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो तुम्हारा फोर्स कहाँ हो गया, इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 0। तुमको काम करना पड़ रहा है ना, तुमको काम मिलेगा तो नेगेटिव होता है, तुम करोगे तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तुमने यार इस चेन को, ये जो टेबल पे पड़ी ना, इसको तो तुमसे मतलब ही नहीं, ये पहले भी टेबल पे थी, अभी भी कहाँ है, अभी भी टेबल, इसको भूल जाओ आप। तुमने चेंज किस में लाया तुम बताओ, जो नीचे हैंगर है तो चेंज लाए तुम, तो इसका मास कितना है बताओ, जो नीचे चेन हैंग कर रही है यार। अगर लंबाई किसी की 1/3 हो गई तो मास भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। टोटल कितनी थी, L थी, तो अगर इसका मास पूरे का M था, तो इसका मास कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा ना, तो इसका मास हो गया 1/3। अब तुम चेन मत देखो यार, चेन देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या देखना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे क्या देखो, एक पॉइंट, कि यहाँ पे पॉइंट है, कितना नीचे होगा बताओ, L/6 नीचे होगा, होगा नहीं होगा, ये L/3 था तो कितना नीचे होगा, L/6, और कितना मास है, M/3। तुमने इसको उठा के टेबल पे रख दिया, ये तो मतलब हुआ लंबाई 1/3 हो गई तो मास भी तो 1/3 हो गया ना यार, क्लियर। 1/3 अगर नीचे हैंग कर रही है, टोटल मास M था, तो मास भी तो 1/3 हो जाएगा। और सेंटर मास कहाँ पे आएगा, L/3 का हाफ कितना हो गया, L/6। तो तुमको कुछ नहीं लिखना चाहिए, तुमको ना तो चेन लिखनी चाहिए, ना तुमको ये लिखना चाहिए, ना तुमको ये लिखना चाहिए, तुमको सिर्फ क्या लिखना चाहिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, M/3, कितना नीचे, L/6। इसको मैं लाके कहाँ रख रहा हूँ, टेबल पे। जब मैं टेबल पे लाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, MGH। क्या आंसर हो गया, MGL/18 आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लो। बताओ क्या किस पढ़ रहा है, बताओ तो कौन सा पॉइंट। चेन को हम क्या करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, पॉइंट मास से। कहाँ पे पॉइंट मास होता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच पे। तो चेन की लेंथ कितनी थी बताओ, कितनी लंबाई थी, 1/3 लंबाई नीचे थी, तो उसका हाफ कर दो, कितना आएगा L/3 का, तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, L/6 हो गया। चेन आपको दिखनी नहीं चाहिए, क्या दिखना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट मास दिखना चाहिए। तो वो L/3 लेंथ उसकी हैंग कर रही, तो उसका मास भी तो M/3 हो जाएगा यार। किसी को यही काटोगे 3 पार्ट में, मास भी तो M/3 हो जाएगा, उसका मास M/3 हो गया। सर ये L/6 कैसे लिखा, L/3 का हाफ कर दो मेरे भाई, L/3 का हाफ कर दो तो कितना आएगा, सर यहाँ MGH लगा, हाँ L/6 आ गया, ये MGH लिखा है, MGH। इसको उठा के मैं कहाँ ले गया, ऊपर ले गया ना यार, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ा दी ना मैंने, फॉर्मूले तो लिखा है MGH, M × G × H, MGL/18 हो गया। और ये 18 3 × 6 18 है ना, 3 × 6 हमारा 18 आ गया।
चलिए इसी में 2 क्वेश्चन और रखते हैं, अगला आपके नीट में पूछ सकता है। लास्ट तो बस मैं आपको बताया दे रहा हूँ, बहुत टफ है तो पूछेगा बट नहीं पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है। एक चेन यहाँ पे थी, ठीक है, इसको छोड़ दिया मैंने, एक लिंक को हैंग कर दिया, नीचे जाएगी चेन, ठीक है। व्हेन L/4 length is below the table, मतलब L/4 लेंथ इसकी स्लिप कर चुकी, सुनते रहना, कितनी लेंथ स्लिप हो गई इसकी, तो बताओ यहाँ पे कितनी बचेगी, ऊपर बचेगी 3L/4, आपके लिए आसान से क्वेश्चन है। और ये कितनी बचेगी, ये L/4 नीचे स्लिप कर चुकी है, तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द चेन। चलो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ चेन, चेन की स्पीड क्या होगी भाई, क्या देखते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसका जो सेंटर ऑफ मास था पहले कहां था बताओ, पहले ऊपर था यार, अब कहां गए, नीचे, कितना नीचे आ गया, L/8 नीचे आ गया, इसका मास कितना होगा, m/4, तो m/4 इसका मास है इनटू g, और पहले ये सारा टेबल के ऊपर रखा था, अब ये टेबल से कितना नीचे आ चुका है, L/8, हाफ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कहां गया ये गया हाफ m², ठीक है। हाँ जो भी जो आंसर आ रहा है देख लो, नहीं यार 2√2 आएगा, 32 आ रहा है, 32 और 2 4 आएगा, 4 आएगा ना, √GL/4 ना, ठीक है, ये आंसर आएगा। ये सारे नीट में आने लायक क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना, आ सकता है वो भी, ऐसा नहीं कि जेई का क्वेश्चन है आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट है वो भी लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ फ्रिक्शन आ गया टेबल पे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, एक लाइन में आंसर आएगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। चेन की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हो गई L, ठीक है, और इसका मास कितना है, इसका मास हो गया है, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा लिंक को नीचे कर दिया और लिंक स्लाइड कर दिया, ठीक है, मतलब जबरदस्ती खींच लिया किसी ने, फ्रिक्शन है तो भाई तुमको खींचना पड़ेगा, एक लिंक के लटकाने से काम चलेगा नहीं, किसी ने इसको खींच लिया चेन को, ठीक है। जब चेन को खींचोगे तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली आपकी चेन ऐसे 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 चेन आपकी हो जाएगी, पूरी स्लाइड कर दी, समझे। व्हाट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, व्हाट इज, एज ए कॉन्सेप्ट नोट करना, ठीक है, नॉट जस्ट ए क्वेश्चन, एज ए कॉन्सेप्ट नोट करना, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, भाई यहाँ पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। आंसर एक ही क्वेश्चन से आएगा, आपको एक ही क्वेश्चन लिखोगे आपको आंसर दिखेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए। नहीं कुछ नहीं बताना आपको, सिर्फ आपको क्या बताना है कि एक बंदे ने चेन को खींच लिया, यहाँ पे चेन रखी थी है ना, चेन को ऐसे मैंने स्लाइड कर लिया, ठीक है, तो चेन स्लाइड होके आएगी, उस पर फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, हमें फाइनल वेलोसिटी इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि चेन यहाँ से स्लाइड हो रही है तो उसको फ्रिक्शन ने कितना उस पर वर्क किया है। चेक करते हैं, मैं एक चीज आपको लिखना भूल ही गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, ये मैं लिखना भूल गया, ठीक है। आप सोचिए क्या होगा, देखो यार सारे बच्चे मुझे बताएं वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाला लिंक है सबसे लास्ट वाला, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, और जो ये वाले होंगे इनको ये जल्दी गिर जाएंगे, खींचोगे तुरंत गिर गए, सबकी डिस्टेंस क्या होगी बताओ यार, अलग अलग हुई। मान लो ब्लॉक होता है यार, मैं ब्लॉक को खींच लेता तो क्या होता है, पूरा ब्लॉक सेम डिस्टेंस चलता है।
अभी जैसे तुम चेन को खींचोगे ये तो तुरंत स्लाइड कर देगा, ये वाला उससे ज्यादा चल के आएगा, ये उससे ज्यादा चल के आएगा, इससे सबकी डिस्टेंस क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। क्या करेंगे बताओ, समझ लोगे? पहले किसको पकड़ेंगे? एक छोटे से एलिमेंट को पकड़ोगे। जब एक चीज वैरी करती है आप समझ जाओ तो क्या करना पड़ेगा बताओ? चेन में कॉन्सेप्ट है यार, इसको क्वेश्चन से ट्रीट मत करो, ट्रीट में आ सकता है, आंसर आपका एक ही लाइन में आएगा। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, कितनी डिस्टेंस पे? बिल्कुल रूल होता है x पे क्या ले लो, dx, फिक्स रूल है, इस पे सोचना नहीं, ठीक है? इसके बारे में सोचो, इसका मास कितना पहले बताओ? m/l × dx। बिल्कुल सही बोला आपने, जिसका मास होगा वो कितना होगा? वो होगा m/l × dx। सभी को समझ आ रहा है? टोटल मास m है, लेंथ l है, इसका वेट होगा नीचे, कितना वेट होगा इसका? dmg होगा कितना? m/l dx, वेट हो गया। ये वेट उसको क्या देगा? नॉर्मल एक्शन देगा ऊपर की तरफ, इस पे जो नॉर्मल एक्शन आएगी कितनी आएगी बताइए? इसके बराबर आ जाएगी। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? इस पे फ्रिक्शन आएगा, है ना? कितना फ्रिक्शन आएगा इस पे? म्यू के एल, तो म्यू के इंटू एल कितना हो गया? म्यू के इंटू m/l। और यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ नहीं किया मैंने, उसका मास निकाला, उसको मैंने वेट निकाला, म्यू के से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना चल के गया बताओ? ये जब ये स्लाइड करेगा तो ये कितना चलेगा? ये x चलेगा, तो बताओ फ्रिक्शन कितना वर्क किया? उस वर्क को डीडब्ल्यू लिखते हैं। डीडब्ल्यू मतलब स्मॉल एलिमेंट पे होने वाला वर्क। ये रहा तुम्हारा फ्रिक्शन, कितना गया ये? यार टेबल को छोड़ते समय एक्सेल के जाएगा ना ये। और एंगल कितना है बोलो? फ्रिक्शन पीछे है 180, fx cos 180। f कितना है हमारा? यार वो स्मॉल एफ कैपिटल एफ कभी मेरे मिक्स हो जाते हैं, इसको आप माइंड मत करना, एक ही है वो। तो ये हमारा क्या था? ये था हमारा f, है ना? ये कितना हो गया? x cos 180, आपको पता है कितना होता है? माइनस, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, म्यू के कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, अपॉन l कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या है? x। अब क्या लगाते हो? लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हो? पहला एलिमेंट कहाँ पे और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे? बताओ भाई, पहला एलिमेंट कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे है, x की वैल्यू कितनी है? लिमिट क्या लगी? माइनस म्यू के mg बाय l, और ये कितना आएगा? ये x/2 आएगा, लिमिट लगाओगे 0 से l, तो मेरे हिसाब से माइनस म्यू के mg l/2 आ गया। यहाँ भी एक तरह से मान सकते हैं कि सारा मास कहाँ पे था, सेंटर ऑफ मास। लगा सकते हैं अभी मास। सर म्यू mg और x से तो निकालना था, x सेंटर ऑफ मास वाला रख देते हैं। हाँ हाँ चल जाएगा यार, लेकिन वो ड्राइव की बात पता चलेगा, सीधे उसको नहीं बोल सकते थे, है ना? तो क्वाड्रेंट आ गया माइनस म्यू के mg l/2। भी याद कर लो, क्या क्या एज्यूम करोगे? सारा मास कहाँ पे, और सिर्फ इसको किससे रिप्लेस कर दोगे? पॉइंट मास से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है? तो ये पॉइंट मास यहाँ से कितना चल के गया बताओ भाई? L/2। ये नोट करना फाइनली, तो आपका शॉर्टकट बन जाएगा ये। सर पहले से क्यों नहीं कर सकते ऐसे? नहीं ऐसे कैसे लगा देंगे, हमें पता नहीं ना, वो तो शॉर्टकट तो हमेशा पहले प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। नहीं सर, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को लगा सकते हैं ना सर सर। उसमें गलत क्या है? Concept नहीं को- अब आप बोल सकते हो ना, जो रिजल्ट आ गया आप बोल सकते हो ना, आप लगा सकते हो। सर वो कॉन्सेप्चुअली वैसे सोचना गलत है। मास अलग अलग हो रहा था ना पूरा, है ना? लेकिन देखो, सेंटर मास का concept तो ये- कंसेप्ट तो इसीलिए आता है ना, जब अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता है तभी सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट आता है। या बस मेरा कहने का मतलब है, एक बार ने प्रॉपर को ड्राइव कर लिया, ठीक है? ड्राइव करने के बाद अच्छा तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको बोल दें बिना ऐसा किए तो हुए। ये तो मेथड है सर, या तो सेंटर ऑफ मास या इंटीग्रेशन। हम्म, इंटीग्रेशन से कर कह सकते हो, मतलब यार कह सकते हो कि यहाँ लगा सकते हैं सेंटर मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो याद रहेगा ना आपको कि चेन का सारा मास कहाँ पे मान लिया मैंने? सेंटर मान लिया। कितना फिर मास गया चल के बताओ? ओनली L/2 चल के गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया इसमें? फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू के mg, और कितना गया ये? L/2, और साथ में माइनस लगा देंगे। माइनस को तो समझ आ रहा होगा ना क्यों लगा रहे हैं पीछे, और वो डिस्प्लेसमेंट आ गई।
अगला क्वेश्चन आपको कहीं असाइनमेंट में मिल सकता है ना, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में मिल सकता है, आएगा नहीं बट तो कराया जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भी ज़्यादा पूछा जाता है बट कहीं ना कहीं आप भिड़ोगे इस क्वेश्चन से, फिर आप पूछो सर आपने बताया नहीं, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो आप, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थे टॉपिक जितने भी थे, इवन ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिखा देता हूँ, सेंटर मास से फिर आपको इंडिकेट करूंगा। ये चेन रखी है, इसके लिखिए कॉन्सेप्ट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन प्लेस्ड ओवर हेमिस्फीयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन प्लेस्ड ओवर हेमिस्फीयर। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास आता है, कि अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 2-4 क्लास के बाद, सेंटर मास होता है इसका कहाँ पे होता है, 2r/π हाइट पे होता है, ये याद कर लो यार। तुमसे कोई पूछता है इस चेन की पोटेंशियल जी कितनी होगी, तो कितनी होगी पोटेंशियल होगी mg इनटू कितनी 2r/π, नोट करो, दिस इज पोटेंशियल। ये भी आने वाला है सेंटर मास में, इसका जो पूरी चेन होती है ना, इसका जो सेंटर मास होता है वो यहाँ से 2r/π हाइट पे होता है, पोटेंशियल एनर्जी 2r/π करते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट स्प्रिंग प्रॉब्लम्स है ना, सम इंपॉर्टेंट स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। मैं आपको कल जो क्वेश्चन करा रहा था उस पे मैंने एक ब्लॉक को इधर भेज दिया था, कितनी वेलोसिटी से, मास कितना था, सरफेस कैसा था, पूरा स्मूथ था, आगे यहाँ पे थी स्प्रिंग और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू था, सरफेस कैसा था, रफ, ठीक है। स्प्रिंग भागती हो जाएगी, इसको ब्लॉक को क्या करेगी, वो ब्लॉक भागता हुआ जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, क्या पूछा था, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये पूछा था ना। तो पहले आपको कराया था विदाउट फ्रिक्शन, तो विदाउट फ्रिक्शन तो बहुत सीधा था, क्या था बताओ, आने वाली एनर्जी आपके पास कौन सी है, काइनेटिक, जब वो स्प्रिंग को दबा देगा तो जो आपकी एनर्जी वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, समझ गए ना। पहले काइनेटिक एनर्जी थी, जब इसको जाके दबा के रुकेगा तो एनर्जी किस पे कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। यहाँ से यू कैन फाइंड x, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, √mv²/k, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया था फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये कितना रुकेगा आपको बताना था, तो शायद आपने इक्वेशन वगैरह लिखी थी, दोबारा से इक्वेशन लिखिए, कहीं से लिख दो यार, एनर्जी को पहले वाली एनर्जी को बाद वाली एनर्जी के बराबर कर दो, जो लॉस हुआ है उसको एडजस्ट कर लो, और ये समझ में नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से यू कैन राइट क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। या कल का यार लेक्चर देख लेना, 1 घंटे का लेक्चर है पूरा, बहुत ही बेसिक बातें डिस्कस कर रखी मैंने, रिकॉर्ड कर दिया था, शायद मैम ने डाला या नहीं डाला पता नहीं मुझे, है ना, उसको देख लेना। एज्यूम कर लेते हैं x पे रुक गया, चलो आप मुझे इक्वेशन बना के दिखा दो, अगर x पे रुक गया है ना, योगेश बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, लिखो पहले कॉपी में खुद, और इक्वेशन बताओगे मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये यहाँ क्या है, पूरा ये स्मूथ है ना यार, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम करते हैं, लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। फोर्सेस कौन कौन से ब्लॉक बताओ, एक mg है, एक क्या है, और एक क्या है फ्रिक्शन, और एक क्या है, इतने सारे फोर्सेस हैं। mg का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, कौन कौन वर्क करेगा, फ्रिक्शन स्प्रिंग। यार ये x चला गया आगे, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया बताओ, तो बेसिकली इस पे एक फ्रिक्शन ने वर्क किया और एक स्प्रिंग ने किया, और डेल्टा के हो गया। फ्रिक्शन का वर्क बताएगा मुझे, -μmgx, बिल्कुल सही बोला आपने, प्लस वर्क डन है स्प्रिंग का, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया है, जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या,
हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होता है, जहां पे x1 क्या होता है इनिशियल एलोंगेशन और कुछ भी हो सकता है, और x2 क्या होता है फाइनल कंप्रेशन और एलोंगेशन। तो ये बताओ शुरू में कितना इसमें कंप्रेशन था, 0 था, x1 तो हो गया 0, बाद में कितना दब गया, देख लो भाई स्प्रिंग के वर्णन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपके x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, x2 की जगह कितना हो गया x, ये सब कहाँ गया बताओ, फाइनल माइनस क्या, अभी लिख रहे हैं बात में, इसको पहले समझ आ गई बात। अब इसको लिखते हैं यार, एनर्जी बैलेंस करते हैं, कभी कभी एनर्जी बैलेंस का ज्यादा बच्चों को इजी लगता है। तो बताओ कौन सी एनर्जी थी, कितनी थी, कहाँ गई बता दो, स्प्रिंग में चली गई, कितनी गई, अब गड़बड़ी मत करना, स्प्रिंग पोटेंशियल थी हाफ के स्क्वायर होती है, व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाफ के स्क्वायर प्लस, अरे कौन सी एनर्जी आई, तुम बताओ कौन सी एनर्जी कहाँ गई, ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक थी, जब तुमने उसको दबाया स्प्रिंग को तो किस में गई, वो स्प्रिंग में गई, कितनी गई स्प्रिंग में, कुछ लॉस तो भी हो गई फ्रिक्शन में, लॉस तो मैंने बोल रखा है हमेशा क्या लोगे पॉजिटिव, प्लस कितना लॉस हो गया, देख लो भाई इक्वेशन दोनों ही बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लोगे, वही एग्जाम में आया तो मम्मी वगैरह दे देगा यार, सब कैंसिल हो गया, नॉर्मल से क्वाड्रेटिक बनेगी कुछ, है ना, इतना ही क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मम्मी उनकी वैल्यू के ऐसे देगा, नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको तुम सीधे सॉल्व कर सकते हो, बस इक्वेशन लिख लो आप। सर इसमें स्प्रिंग फोर्स ने भी तो काम किया ना इस पे, हाँ तो स्प्रिंग फोर्स ने काम किया है, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग का वर्क डन हो गया, ये फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया, एनर्जी मेथड वाले तरीके में, एनर्जी में एनर्जी देखते हो बस, वर्डन किसी का देखते ही नहीं है, फ्रिक्शन का तो देखते हैं, तो वो स्प्रिंग का जो वर्डन है वही तो पोटेंशियल चला गया, तो दो बार पढ़ लोगे आप, ठीक है सर। है ना। सुनो भाई यहाँ पे उनका क्वेश्चन है, स्प्रिंग का वर्डन क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्प्रिंग ने अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये एक पेन है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, पेन मासलेस है, इसका मास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक m मास को ड्रॉप कर दिया, कितनी हाइट से, फ्रॉम हाइट h, ठीक है, ये गिरेगा पेन के ऊपर और पेन को क्या करेगा, दबा देगा नीचे तक, कितना दबा दिया इसने पेन को, इसने पेन को x नीचे दबा दिया, देखिए फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कौन सी एनर्जी कहां चली गई, ऐसा करके लिख लो, या वही थोड़ा लिख लो, दोनों से आंसर आ जाएगा, एक लाइन में इक्वेशन बनेगी। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना नीचे दब गई, नीचे ये बताना है आपको, सभी को समझ में आ रहा है, कितनी एनर्जी थी पहले बताओ, पोटेंशियल थी, फाइनली ब्लॉक जाके यहाँ रुकेगा यार, कितना नीचे आ गया, h प्लस एक्स, तो इसका लॉस कितना हुआ, mg h प्लस एक्स का लॉस हो गया पोटेंशियल में, गया कहाँ, साथ बताओ कहाँ गई एनर्जी है, ये स्प्रिंग दब गई ना यार, तो स्प्रिंग में चली गई हाफ के, समझ गए, ठीक है। विशाल बताओ इसको, अगर लिखते हैं इस इक्वेशन को वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखते तो क्या लिखते, कौन कौन वर्क कर रहा है इस पे, ग्रेविटी और एक वर्क हो रहा है ग्रेविटी का, कितना वर्क हुआ ग्रेविटी का, mg इंटू प्लस, और कौन वर्क कर रहा है, स्प्रिंग, दो ही फोर्स है ना, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बोलेंगे, बताओ स्प्रिंग कितना वर्क किया, अरे इतनी जल्दबाजी क्यों, क्या फॉर्मूला होता है, जीरो का स्क्वायर माइनस एक्स का बिल्कुल हाफ के x1 स्क्वायर, क्या शुरू में कोई इलॉन्गेशन है, कितना हो गया, बाद में कितना दब गई, x
पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी छोड़ते समय बताओ? 0 जब रुका तो कितनी है? रुकने में कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ रही है? समझे? तो शुरू में भी आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और बाद में भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। चेंज कितना हो गया? 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। क्वाड्रेटिक बनेगी है ना, तो सॉल्व कर लेना है घर पे। सर वो वापस मैं आंसर निकलवा दूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में आया भी है। फाइनल में सर वो वापस कितना उठेगा उतना ही जाएगा जहां से आया था। ऊपर? हाँ बिल्कुल, अगर लॉस नहीं होता सर आपने इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे कर दी थी? काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू 0 कैसे कर दी थी आपने? बताओ योगेश क्यों 0 की? योगेश बताओ। सबको उधर ले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेडिकल में आया क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करवाऊं। देख इक्वेशन, इसके रूट कैसे निकलते हैं बताओ? सर -b + ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे निकलते हैं? माइनस b प्लस माइनस आया क्वेश्चन में, तो कई बार पूछा गया, देखो कॉमन क्वेश्चन। बताओ यहाँ पे a कितना है? a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखते रहो लिखना बाद में सारे बच्चे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है कितना यहाँ? जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है कितना यहाँ पे? c कितना है? -2mg। भाई तुमने आंसर नहीं दिया, तो पोटेंशियल 0 क्यों ली शुरू में? रेस्ट पे था ना यार, तो रेस्ट पे छोड़ोगे तो पोटेंशियल कितनी होगी? अरे सॉरी, काइनेटिक कितनी होगी? इससे 0 ले लिया शुरू में। ड्रॉप करोगे किसी चीज को, कितनी काइनेटिक होगी? 0। और जब रुकेगा फाइनल नीचे आके तो भी 0, इसलिए दोनों 0 ले लेते हैं। c कितना हो गया? -2mg। वैल्यूज पुट कर दो, mg प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, देखना कितना बनेगा। 4ac कितना रहा है? यार ये 2 नहीं आएगा, तो बताएं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये 2 नहीं आएगा यार। देख लो आप, प्लस मेरे हिसाब से 8 mgh के, हाँ क्या वैल्यू दियोगे तो क्वाड्रेटिक बनाने का नहीं क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी ना यार। कैसे ऐसे सॉल्व करें? मान लो मेरे पास लिखा हो, मेरे पास लिखा हो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 0 लिखा हो, है ना? तो ऐसे तो कुछ x स्क्वायर माइनस समथिंग प्लस समथिंग, कैसे को सॉल्व? मैं कह रहा सर वैल्यू जब Yes, sir. सॉल्व कर लेंगे Question में तो इससे value बनाने की क्या जरूरत है? अरे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक पॉइंट है, मैं समझा दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, है ना? 2 ऑप्शन में क्या दिया होगा? एक में लिखा होगा mg माइनस कितना, अरे क्वेश्चन इसी तरह से आया, मैं आपको डेटो वही क्वेश्चन बता दूं, अपॉन कितना 2 के, समझे? एक में कितना आएगा? एक आएगा mg प्लस कितना 4m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन कितना 2 के, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यार ये जो वैल्यू आएगी ऊपर माइनस वाली, ये क्या आएगी पता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव आ जाएगी, यस सर। क्योंकि जब इसको अंडर रूट मारोगे ना, यस सर। यार कितना लिखा बताओ? mg से ज्यादा है। 4, समझ रहे ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, 2 ऑप्शन दिखेंगे आप जल्दी कर पाओगे। 4m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस दिस बाय दिस, ये वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। एक ऑप्शन आपको प्लस दिखेगा, कौन सा ऑप्शन लेना है? प्लस वाला। ये आंसर हो जाएगा। सर ये नेगेटिव आ रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, नेगेटिव x का क्या मतलब है? ऊपर की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे रुकेगा ये, ठीक है?
इसमें आपको प्लस वाली वैल्यू रहेगी, नोट कर लेना, और कोई पॉइंट नहीं था उससे। फोटो खींच लो भाई, इससे पूरा लंबा क्वेश्चन हो गया। तो तुम्हारे में आएगा क्वेश्चन तो वैल्यू जरूर गिवन होगी, वो यहाँ तक नहीं खींचेगा तुमको। अरे 2 mg है, ठीक है 2 mg खींच भाई, फोटो खींच लो, घर पे इसको नोट करना, ठीक है। यार क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं भाई, अगर घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, है ना, ये मुश्किल नहीं क्वेश्चन, आपको लेंथी भले लग रहा हो, मैं समझा रहा हूँ, अपने आप करने बैठोगे तो 2-2 मिनट में क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप भाई, फोटो खींच लो जिस फ्रेंड ने लिखा है। ठीक है, आपने इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट लिखो यार, क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट लिखो। डिग्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इसके रिजल्ट याद करने हैं, समझे, इसके रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को आपको लर्न कर लेना है। चलो भाई, अब तुम लोग थके, मुझे पता है, बस 15 मिनट और रुको, क्लास ओवर हो रही 10 मिनट। अपनी से बातें नहीं भाई, ये मास कितना है, स्मॉल है, ठीक है। ये स्प्रिंग अपनी इसमें थी, ये थी नेचुरल लेंथ में, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे हैंड लगा रखा है, ठीक है। स्प्रिंग कहाँ पे, नेचुरल लेंथ में, ठीक है। पकड़ना क्यों पड़ रहा है भाई, उसका वेट कहाँ है, नीचे, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे हैंड लगा के धीरे मैंने इसको नीचे ले आया, ऐसे लिखे, फर्स्ट पार्ट में लिखे, केस 1 लिखिए, केस 1 में लिखिए, ब्लॉक इज लोवर्ड, ब्लॉक इज लोवर्ड, कीपिंग इट इन, ब्लॉक इज लोवर्ड, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, लोवर्ड कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, मैंने हाथ लगा रखा है, हाथ हटाया नहीं मैंने, तो ब्लॉक क्या होगा, धीरे जाएगा, और एक टाइम पे आगे तुमको हाथ हटा लोगे तो वहीं पे ब्लॉक क्या होगा, जो भाई एक टाइम पे आगे तुम हाथ हटा लोगे तो ब्लॉक वहीं पे रुक जाएगा। कैसे रुक गया, कौन कौन बैलेंस हो गए, mg नीचे और kx ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम पे आके नीचे रुक जाएगा और mg इक्वल टू kx हो जाएगा, और आपसे पूछेगा एक्सटेंशन कितना हुआ, कितना एक्सटेंशन हो गया, mg/k हो गया एक्सटेंशन। समझ आई बात, यही क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी एक्सटेंशन। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। आगे बात समझ में आए? अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें केस बी लिखिए, व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन, व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन इफ सपोर्ट इज सडनली रिमूव्ड। सपोर्ट इज सडनली रिमूव्ड का मतलब क्या हुआ, किस बंदे ने हाथ को खींच लिया, ऐसे छोड़ दिया, इसको नीचे जाने दिया।
में डिफरेंस क्या होगा? ट्वाइस। अभी ये वहां नहीं रुकेगा, कहाँ जहां पहले रुका था ना वहां नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा बताओ? यार पहले तुमने उसमें स्पीड आने नहीं दी, क्यों नहीं स्पीड आने दी? तुमने नीचे हैंड लगा रखा है और उसको तुम धीरे धीरे ला रहे हो, तुमने स्पीड नहीं आने दी ना उसमें। तुम हैंड को हटाओगे तो क्या होगा बताओ? जैसे तुम हैंड को हटाओगे उस पे mg कहाँ लगेगा बताओ? नीचे। और kx तो जीरो होगा, स्प्रिंग फोर्स kx होता है। x क्या है? इलॉन्गेशन, वो कितना है शुरू में? जीरो। लेकिन जैसे ये नीचे आएगा फिर क्या होगा? तो ये तो राइस पे mg नीचे की तो समझ गए, और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? तो बोला kx आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कौन बड़ा है बताओ? mg बड़ा है यार kx से, तो ब्लॉक क्या करेगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। हाँ स्पीड बढ़ती जाएगी, समझे? लेकिन जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा बताओ? kx भी बड़ा होने लगेगा, थोड़ी बार kx थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा kx, और mg तो अपना कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन क्या है बताओ? या नीचे तो है, mg बड़ा है ना, तो स्पीड नीचे बढ़ती रहेगी। एक टाइम पे आगे पता क्या होगा? एक टाइम पे kx की जो फोर्स होगी और जो mg की फोर्स होगी दोनों बराबर हो जाएंगे। हो गए बराबर? अब बताओ क्या होगा? स्पीड तो बढ़ चुकी है ना, बढ़ती हुई आ रही है ना, समझ रहे हो आप? नीचे का फोर्स बड़ा था, कौन? kx, सॉरी mg बड़ा था, और kx तो क्या करेगा? नीचे एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचती जाएगी नीचे की तरफ वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी, तो देखो मैंने ये फोर्स पहले इतना बनाया, फिर इतना बनाया, फिर इतना बनाया, एक टाइम पे आके क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ब्लॉक के पास कुछ स्पीड होगी नहीं होगी? समझ बात? इसके बाद क्या होगा बताओ? अब नीचे और जाएगा ब्लॉक, तो अब क्या होगा बताओ? यार kx और बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग तो जितना खिंचती जाएगी उसका फोर्स बढ़ता जाएगा ना, तो अब क्या होगा? kx और बड़ा हो गया, mg क्या होगा बताओ? mg तो उतना ही रहा, kx बड़ा हो गया, अब क्या होगा? अब इसकी स्पीड कम होने लगेगी और ये क्या होने लगेगा? रिटार्ड होने लगेगा, समझे? इसमें एक्सेलेरेशन कहाँ गया बताओ? स्पीड कम होने लगेगी, फिर एक टाइम जाके ये kx बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे? और ये जाके इसको ब्लॉक को क्या करेगा? यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, समझे? तो दोनों मोशन है, पहले एक्सेलरेटेड है फिर रिटार्डेड है, ठीक है? ऐसे टाइम करने लगेगा ऐसे, ठीक है? जहां पे रुकेगा नहीं है, क्या यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस है बताओ? नो सर। जहां पे रुका वहां पे क्या हुआ था? फोर्स तो बैलेंस नहीं है। क्या kx को बराबर कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, हमें निकालना था, एलोंगेशन निकालना था, तो इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं, समझे? जब ये रुकेगा तो बताओ कौन सी एनर्जी कहाँ चली गई? जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल चली गई काइनेटिक में, नहीं गई बताओ? एक लाइन में आंसर आएगा, बस हमें इसी समझता था, तो आपको समझा रहा था। सारे बच्चे बताएं, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, कौन सी पोटेंशियल में लॉस हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया। ये कितना नीचे आ चुका है? x। बताओ आप किस में लॉस हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लॉस हो गया, वो गया कहाँ? वो स्प्रिंग में स्टोर हो गया। तो बस आप इसमें हाफ के स्क्वायर के कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्वेश्चन था, तो ये जो मेरा बताने का पर्पस था, इस पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना? पूछ लेता है मोशन कैसी होगी, पहले की तरह एक्सेलरेटेड, फिर क्यों एक्सेलरेटेड है? शुरू में mg ज्यादा होगा kx, तो नीचे एक्सेलरेट करेगा, फिर एक टाइम पे mg kx बराबर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? kx और बड़ा होगा तो मोशन कैसे होने लगेगी? रिटार्डेड, फिर जाके फाइनली क्या होगा? रुक जाएगा। तो कोई बता सकता है स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होगी? इस पूरे जो डायग्राम बने सर mg/k पे, जहाँ पे mg और kx बराबर है, देखो यहाँ तक तो स्पीड बढ़ती रही, बढ़ी नहीं बढ़ी? सर mg/k बढ़ती रहना स्पीड, और जब mg kx बराबर हो गया उसके बाद क्या हुआ बताओ? यार kx और बड़ा हो गया, स्प्रिंग और खींच गई, तो फिर उसको क्या करेगा? स्लो करेगा। तो यहाँ से आपकी स्पीड क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। कहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होता है? mg/k। मैं कल फिर समझा दूंगा, अभी आप नोट कर लो, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इलॉन्गेशन पूछता है, लिख लो पहले आप। जहाँ पे पहले रुका था अब जहाँ पहले रुकेगा वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, रुक नहीं पाएगा इस बार।
तो ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखो। कैसे कि जब तुम हैंड लगा के लाओगे तो कहाँ रुका था वो, mg/k पे रुका था, और तुमने हैंड हटा दिया तो कहाँ पे रुकेगा, ट्वाइस ऑफ mg/k पे। डायरेक्टली आपको होना चाहिए। और ऐसा क्यों ज्यादा हो गया, जब तुमने हैंड हटा दिया तो तुम उसको बैलेंस नहीं किया तुमने, तो वो स्पीड गेन करता चला गया, और स्पीड गेन करता चला गया तो स्प्रिंग को ज्यादा नीचे जाकर रोकेगा वो, उसकी स्पीड आ गई ना उसके पास। ठीक है, हसन बताओ मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे? सारे बच्चों को बताएं कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम स्पीड। सर mg को kx से इक्वल करना है। होगी कहाँ पे मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो समझ में आ गया कि शुरू में कौन सा फोर्स ज्यादा था, शुरू में mg ज्यादा था, kx क्या स्पीड बढ़ती रही, फिर एक पॉइंट पे जाके दोनों क्या हो गए, जहां बराबर होंगे वहां तक भी स्पीड बढ़ती ही रहेगी, उसके बाद क्या होगा, उसका स्पीड कम होगी ना। तो जब mg और kx हमारे बराबर हो गए तो स्पीड क्या है, मैक्स। देखो मान लो यहाँ पे mg और kx बराबर हो गए, सारे बच्चे देखने के बाद नोट बाद में करना, कौन कौन बराबर हो गए, इसको मैं kx नॉट लिख देता हूँ, समझे, और मैं यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी का कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। ये भी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी जब mg और kx नॉट क्या है, जब दोनों बराबर हैं तो आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी ना। चलो तो बताओ ये नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा बताओ, mg नॉट नीचे आ गया ना, पोटेंशियल लॉस हो गया ना, लॉस कहाँ आ गया बताओ, काइनेटिक में गया, कुछ स्प्रिंग में भी तो आ गया यार, इसमें तो खींच गई होगी, कितना x नॉट की वैल्यू पुट कर देना आपको। यहाँ आ गया ब्लॉक, सुन लो भाई सारे बच्चे, कहाँ पे आया, जहाँ पे दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, तो ब्लॉक में किसका लॉस हुआ, लॉस किसका हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लॉस हुआ। लॉस कहाँ गया, एक ब्लॉक के पास काइनेटिक भी है और एक स्प्रिंग के पास पोटेंशियल भी है। गेट खोलो यार, तुम उधर बैठे हो ना, कम्युनिकेशन हो गया होगा, गेट खोलो, ये वाला ये खोलो, आंसर बता दें कितना आएगा भाई, नोट कर लो इसको। x नॉट की वैल्यू कितनी थी, x नॉट था mg/k है ना, इस इक्वल टू कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k कितना, यहाँ से कितना है, ये एसएचएम में भी आ गया क्वेश्चन, ये एसएचएम कर रहा है, तुमको बता दूं ये क्वेश्चन जैसे आएगा ना तो एसएचएम पढ़ा दूंगा ना, तो ऐसे नहीं बताऊंगा तुमको, फॉर्मूला है तो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम ए ओमेगा होती थी, पढ़ा है समझे, तो मैं तुमको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, तो तुमको याद हो जाएगा वहाँ वी मैक्स ए ओमेगा होता था, मीन पे स्पीड क्या होती थी, जब कोई एसएचएम करता था ऐसे ऐसे, तो ये मीन है यार एसएचएम का होता है। इस क्वेश्चन को दोबारा एसएचएम से बताऊंगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा, तो एनर्जी से बता रहा हूँ, वहाँ फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ए ओमेगा होती है मैक्स स्पीड, बस ये ए ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा आपको पता ही है, एसएचएम थोड़ा बहुत याद होगा तो अंडर रूट के वाई होता था, इसको याद आ रहा हो, अंडर रूट के वाई। चलो अभी नोट करें जो भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जब इसे हाथ पे रखेंगे उस टाइम एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में, नहीं यार स्प्रिंग में स्टोरी हमने उसमें नेगेटिव वर्क कर दिया होगा ना, इसलिए उसमें एनर्जी नहीं आने पाई, हमारा फोर्स कहाँ लगा होगा बताओ, जब भी छोड़ देंगे तब आएगी उसमें, हाँ तब एनर्जी आएगी उसमें। इसको मैं कल फिर डिस्कस करूँगा। याद देखो बहुत बेसिक लेवल का असाइनमेंट है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी आपको सारे करके आने हैं। पावर वॉर के क्वेश्चन है, ले लो भाई असाइनमेंट।